हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SK24 एकेडमी में। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में TGT सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो 2005 में प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न होंगे अनुप्रयोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले गवर्नर का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन है आपका सर जॉन शोर और चौथा ऑप्शन है आपका जेम्स ग्रांट। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था। पहला ऑप्शन है सूरत में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है मद्रास में और चौथा ऑप्शन है आपका कोलकाता में। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सूरत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी था। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां और तीसरा ऑप्शन है आपका जहांगीर और चौथा ऑप्शन है आपका हुमायूं। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था। पहला ऑप्शन है औरंगजेब के दरबार में, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर के दरबार में, तीसरा ऑप्शन है आपका शाहजहां के दरबार में और चौथा ऑप्शन है आपका अकबर के दरबार में। तो दोस्तों जान लेते हैं इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका किस कला का गंधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। पहला ऑप्शन है पारसी कला का, दूसरा ऑप्शन है सिथियन कला का, तीसरा ऑप्शन है आपका यूनानी कला का और चौथा ऑप्शन है आपका बैक्ट्रियन कला का। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूनानी कला का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका महाभाष्य के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा ऑप्शन है कात्यायन, तीसरा ऑप्शन है संध्याकारानंदी और चौथा ऑप्शन है आपका पतंजलि। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पतंजलि। अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है भारत में प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है, दूसरा ऑप्शन है सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे और तीसरा ऑप्शन है आपका गुप्त शासकों ने रुटयक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे और चौथा ऑप्शन है आपका दोस्तों भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, मिलान करना है। तो दोस्तों देखते हैं पहला है क्रिप्स मिशन, ये जो है 1942 में, गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में और शिमला जो कॉन्फ्रेंस है 1945 में और कैबिनेट मिशन जो होगा 1946 में। इस तरह से इसका जो आंसर होगा आपका 3 और 1 उसके बाद 4 और उसके बाद 2 यानी 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका नेहरू ने अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था, यानी नेहरू सरकार के अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था। तो ये दोस्तों देखते हैं पहला ऑप्शन मोहम्मद इकबाल, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली और तीसरा ऑप्शन है आपका सर सैयद अहमद खां और चौथा ऑप्शन है आपका लियाकत अली खां। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लियाकत अली खां। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा की थी। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस ने और चौथा ऑप्शन है आपका चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और तीसरा ऑप्शन है आपका राधा कृष्णन और चौथा ऑप्शन है आपका सी राजगोपालचारी। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका
फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे? पहला ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है आपका चंद्रशेखर आजाद। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1781 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1782 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है आपका 1784 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है आपका 1786 ईस्वी। चलिए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1784 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष है? पहला ऑप्शन है 1946 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1947 में और तीसरा ऑप्शन है 1948 में और चौथा ऑप्शन है आपका 1949 में। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1946 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी भड़की थी? पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा ऑप्शन है झांसी और तीसरा ऑप्शन है आपका कानपुर और चौथा ऑप्शन है आपका ग्वालियर। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेरठ। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड लिटन, तीसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड विलेजली और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड रिपन। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्टोरिया डिमोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलाज मनुची मूल निवासी था? पहला ऑप्शन है मोरक्को का, दूसरा ऑप्शन है लिस्बन का, तीसरा ऑप्शन है रोम का और चौथा ऑप्शन है आपका वेनिस का। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वेनिस का। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था? पहला ऑप्शन है आपका बहलोल लोदी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी और तीसरा ऑप्शन है आपका इब्राहिम लोदी और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। है दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका टंका का नाम चांदी की अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था? ये टंका नामक है दोस्तों, नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था किसने? तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, तीसरा ऑप्शन है आपका रजिया सुल्तान ने और चौथा ऑप्शन है आपका बलबन ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका धर्म शब्द का रूपांतरण धम संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका संस्कृत भाषा से, दूसरा ऑप्शन है आपका पाली भाषा से, तीसरा आपका ऑप्शन है प्राकृतिक भाषा से और चौथा ऑप्शन है आपका अपभ्रंश भाषा से। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्राकृतिक भाषा से। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन है 400 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है आपका 370 ईसा पूर्व और तीसरा ऑप्शन है आपका 327 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है आपका 275 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 327 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका अजातशत्रु राजा था? पहला ऑप्शन है अंग का, दूसरा ऑप्शन है कौशल का और तीसरा ऑप्शन है आपका विदेह का और उसके बाद चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से किसी का भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से किसी का भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? उसका नाम है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद और चौथा ऑप्शन है आपका अथर्ववेद। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था? पहला ऑप्शन है देसी पशु, दूसरा ऑप्शन है विदेशी पशु, तीसरा ऑप्शन है आपका पवित्र पशु और चौथा ऑप्शन है आपका बलि पशु। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पवित्र पशु। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बने थे? यानी सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बने थे। पहला ऑप्शन है पत्थर से, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी से,
तीसरा ऑप्शन है कच्ची ईंट से और चौथा ऑप्शन है आपका पक्की ईंट से। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पक्की ईंट से। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका खासी जनजाति का मूल निवास स्थान है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपका बंगाल। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी असम। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है आपका शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, दूसरा ऑप्शन है आपका बहाउद्दीन जकारिया, तीसरा ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और चौथा ऑप्शन है आपका निजामुद्दीन औलिया। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहाउद्दीन जकारिया। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी। पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा ऑप्शन है नानक और तीसरा ऑप्शन है आपका चैतन्य और चौथा ऑप्शन है आपका नामदेव। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चैतन्य। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज्य दरबार में आया था। तो पहला ऑप्शन है अल उमरी, दूसरा ऑप्शन है अल बरूनी, तीसरा ऑप्शन है इब्न बतूता और चौथा ऑप्शन है आपका अब्दुल रज्जाक। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अब्दुल रज्जाक। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने के कारण था। क्या कारण था, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था, दूसरा ऑप्शन है इसकी जलवायु बड़ी ही रमणीय थी और तीसरा ऑप्शन है आपका यह धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण नगर था और चौथा ऑप्शन है आपका दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था था जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। पहला ऑप्शन है आपका एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण, दूसरा ऑप्शन है जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण और तीसरा ऑप्शन है आपका किसानों की संपन्नता और चौथा ऑप्शन है आपका व्यापारियों को दंडित करना। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो एक गांव के कार्यों को देखता था कहलाता था। पहला ऑप्शन है आपका सभा, दूसरा ऑप्शन है आपका नायक, तीसरा ऑप्शन है आपका आयागार और चौथा ऑप्शन है आपका प्रधान। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयागार। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। पहला ऑप्शन है राजपूत स्त्रियों से विवाह करना, दूसरा ऑप्शन है आपका राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना और तीसरा ऑप्शन है आपका मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना और चौथा ऑप्शन है आपका मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था। यानी किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक और तीसरा ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका तुर्कान ए चहलगानी कौन थे। पहला ऑप्शन है बलबन के दरबारी कवि, दूसरा ऑप्शन है सुल्तान के अंगरक्षक, तीसरा ऑप्शन है 40 तुर्क अमीरों का समूह और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 40 तुर्क अमीरों का समूह। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था।
पहला ऑप्शन है आपका कनौज का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध, और तीसरा ऑप्शन आपका पानीपत का युद्ध, और चौथा ऑप्शन आपका खानवा का युद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थी? पहला ऑप्शन है आपका संगमरमर, दूसरा ऑप्शन है आपका सिलेट पत्थर, और चौथा ऑप्शन है आपका ग्रेनाइट, और नहीं सॉरी दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट, और चौथा ऑप्शन है आपका लाल बलुआ पत्थर। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लाल बलुआ पत्थर से। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे? पहला ऑप्शन है आपका गर्भगृह, दूसरा ऑप्शन है आपका मंडप, और तीसरा ऑप्शन है आपका शिखर, और चौथा ऑप्शन है आपका तोरण द्वार। चलिए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंडप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होता था? तो पहला ऑप्शन है आपका सामान्य ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन है आपका राजकीय दरबार, और तीसरा ऑप्शन है आपका धार्मिक सभा, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामान्य ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किन विद्वानों ने सिद्ध किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, और तीसरा ऑप्शन है आपका वराहमिहिर, और चौथा ऑप्शन है आपका भारवी। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? तो पहला ऑप्शन है आपका पाली, दूसरा ऑप्शन है आपका प्राकृत, तीसरा ऑप्शन है आपका मराठी, और चौथा ऑप्शन है आपका बंगाली। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राकृत। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए थे या हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका चिरान, दूसरा ऑप्शन है आपका छोटा नागपुर, तीसरा ऑप्शन है आपका चुनार, और चौथा ऑप्शन है आपका झूसी। ताकि दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चिरांद। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोषणा किसने किया था? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, दूसरा ऑप्शन है पंडित मोतीलाल नेहरू ने, और तीसरा ऑप्शन है आपका लोकमान्य तिलक ने, और चौथा ऑप्शन है आपका केशव चंद्र सेन ने। ताकि दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है 1865 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1875 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1885 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है आपका 1895 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है DAV कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन पूना में, और तीसरा ऑप्शन है अमृतसर में, और चौथा ऑप्शन आपका लाहौर में। ताकि दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लाहौर में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड बार्लो, और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। भाई दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? पहला ऑप्शन है आपका मेदिनी राय, एक राजपूत, दूसरा ऑप्शन है नीलकंठ नागर, एक गुजराती ब्राह्मण, और तीसरा ऑप्शन है आपका नवल राय, एक कायस्थ, और चौथा ऑप्शन है आपका आत्माराम, एक पंजाबी खत्री। ताइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीलकंठ नागर, एक गुजराती ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका
मजम उल बहरेपन पुस्तक के लेखक का नाम है? पहला ऑप्शन है दारा शिकोह, दूसरा ऑप्शन है बदायूनी और तीसरा ऑप्शन है आपका अबुल फजल और चौथा ऑप्शन है आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? पहला ऑप्शन है कांची, दूसरा ऑप्शन है मदुरई, तीसरा ऑप्शन है महाबलीपुरम और चौथा ऑप्शन है आपका तिरुचिरापल्ली। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कांची। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका रामायण के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन है वेद व्यास, दूसरा ऑप्शन है वाल्मीकि, तीसरा ऑप्शन है कालिदास और चौथा ऑप्शन है आपका तुलसीदास। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था? पहला ऑप्शन है पठान दल, दूसरा ऑप्शन है आपका खुदाई खिदमतगार और तीसरा ऑप्शन है आपका खाकसार पार्टी और चौथा ऑप्शन है आपका मुस्लिम लीग। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी खुदाई खिदमतगार। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है पूना, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है आपका अहमदाबाद। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने और दूसरा ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद ने, तीसरा ऑप्शन है आपका देवेंद्र नाथ टैगोर ने और चौथा ऑप्शन है आपका केशव चंद्र सेन ने। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन को। गिरनार शिलालेख संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका रुद्रसेन द्वितीय से, दूसरा ऑप्शन है आपका रुद्रदामन से और तीसरा ऑप्शन है आपका रुद्रसेन प्रथम से और चौथा ऑप्शन है आपका खारवेल से। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रुद्रदामन से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।